हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की क्लास में हम करेंगे जो हमारा वैदिक कालीन हरियाणा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले फ्रेंड्स हमने जो हमारा हरियाणा का परिचय किया, इसके नामकरण किए, विभिन्न नाम जो प्राचीन हरियाणा के बोले जाते थे और जो पहला प्राचीन नाम था उसके बारे में बताया। वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर वो आप क्लास देखना चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगी। अब हम करेंगे हमारा वैदिक कालीन हरियाणा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसा कि हम हमारी नेशनल जीके है उसमें हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जहाँ से हमारे जो इंडिया की कल्चर, इंडिया में जो लोगों का वर्णन है, जो पहले लोग थे वे कौन थे? वे थे आर्य। ठीक है, आर्य थे जो कहाँ से आए थे? जो मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आर्य कहाँ के रहने वाले लोग थे? तो मध्य एशिया के लोग थे। तो मध्य एशिया से भारत में बहुत जनजाति कबीले आए, उन्हीं में से आर्य थे वे हमारे उत्तर भारत में सेटल हो गए। कहाँ सेटल हो गए? उत्तर भारत में सेटल हो गए। और बाकी लोग थे वे पश्चिम भारत में, ठीक है, पूर्व पश्चिम भारत में शिफ्ट हो गए। लेकिन जो आर्य थे वे मध्य एशिया से आए और हमारे उत्तर भारत में सेटल हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि बिफोर पाकिस्तान भारत 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश था। ठीक है, तो यहाँ का जो एरिया रहता है जो हमारे भारत का और पाकिस्तान का, तो यहाँ कौन आ गए थे? आर्य। ठीक है, आर्य आ गए थे। जिनको क्या कह के बोला गया था, ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि आर्य को क्या कहते हैं? आर्यंस। ठीक है, आर्यंस कहते हैं। तो वो यहाँ के रहने लगे और यहीं उन्होंने अपना प्रॉपर परमानेंट निवास स्थान बना लिया, जो हमारा उत्तर भारत था उसको। ठीक है, और यहीं से हमारे इंडियन कल्चर की, इंडियन संस्कृति की शुरुआत मानी जाती है। तो आर्यों का यहाँ रहते रहते एक वंश आया जो क्या था? पुरुवंश था। जो क्या था? पुरुवंश था, जहाँ से राजा पुरु हुए। ठीक है, और उन्हीं के नीचे जैसे राजा दुष्यंत, भरत, ये महान प्रतापी शक्तिशाली राजा हुए। तो इसी वंश से हमारे इंडियन कल्चर की, लोगों की संस्कृति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो पहले लोग कौन बोले जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं। भारत के पहले लोग कौन से थे? आर्य थे। ये क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान से करना, ये मैं क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। तो अब चलते हैं हमारे पुरुवंश के ऊपर। ठीक है, पुरुवंश आगे ये जाके कुरु और पुरु दो वंश में बट गया था, एक कुरु और एक पुरु। लेकिन जो नींव रखी गई थी कुरु वंश की, वो पुरु वंश नहीं रखी थी। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी संस्कृति का आगे बढ़ावा हुआ। और उत्तर भारत में ही हमारा क्या पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा में भी यही आर्यंस थे और ये इन्हीं का शासन था। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे हम सीक्वेंस के साथ। देखना एक बार, आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। काफ़ी बार हमने पहले सुन भी रखी है अपने दादा दादी वगैरह से। ठीक है, तो वही स्टोरी आएंगी इसमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास, तो गाइस बने रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ वंश किसे माना गया? पुरुवंश माना गया। ठीक है, और पुरुवंश का जो राजा था उसका उत्तराधिकारी बना दुष्यंत, राजा दुष्यंत। आपने इस नाम भी सुना होगा। ठीक है, दुष्यंत राजा था, जो कि हम हमारी जो धार्मिक ग्रंथ उठा के देखते हैं तो राजा दुष्यंत का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो राजा दुष्यंत हुए। राजा दुष्यंत बहुत ही पराक्रमी राजा थे और इन्हीं का एक पुत्र था, उसका नाम था भरत। इनका पुत्र है और भरत के ही नाम पे अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत। ठीक है, भारत देश नाम पड़ा। और आर्यों के नाम से भी एक नाम पड़ा था हमारे देश का, आर्यावर्त। आपको याद होगा ये आर्यावर्त किसके नाम पे पड़ा? आर्यों के नाम पे। ओके, तो ये बातें याद रखनी है। भारत के नाम पे भारत देश नाम पड़ा। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो भरत वंश था, ये कौन सा वंश है? पुरुई था। ये भी राजा पुरुई का वंश था और ये भी पुरुई का था। आगे जाके भरत वंश में भी एक राजा हुआ, राजा सुदास। कौन सा राजा? सुदास राजा। सुदास राजा काफ़ी शक्तिशाली थे और इनका जो पुरोहित रहता है जो सुदास का, वो था
पुरोहित वशिष्ठ। ठीक है, गर्मी काफ़ी है भाई, ओके, इसी वजह से थोड़ा सा। तो इनका जो वशिष्ठ पुरोहित जैसे हमारे ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण लोग होते हैं, तो इनका जो ब्राह्मण था वो कौन था? वशिष्ठ ऋषि थे। ठीक है, तो इनका जब इनके राज्य की बात आई तो इनके भाई थे या राजा कह सकते हैं, जो इसी वंश से बिलोंग करते थे उस टाइम के। ठीक है, उस टाइम के जो आर्यंसी थे, तो वहाँ इनका झगड़ा हुआ, मीन्स युद्ध हुआ यहाँ पे। किसका युद्ध हुआ? सुदास राजा का, जो 10 शक्तिशाली राजा थे, 10 राजाओं के साथ। ठीक है, युद्ध हुआ। उनका पुरोहित था, वो कौन था? विश्वामित्र। उनका पुरोहित कौन था? विश्वामित्र। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार जब हम जैसे सीजीएल वगैरह में या कई बार एग्जाम, हमारे हरियाणा की तो सर्टेनिटी है ही नहीं, कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, विश्वामित्र थे इनके पुरोहित। ओके, ये बात याद रखना। अब इन दोनों में युद्ध हुआ तो वह हमारी हिस्ट्री का, हमारी इंडियन हिस्ट्री का पहला युद्ध था, इतिहास का पहला युद्ध था, जो राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास की क्या हुई थी? जीत हुई थी, और 10 राजाओं की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक है, और ये युद्ध है, ये किस नाम से जाना जाता है? 10 राग युद्ध से नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि इतिहास का पहला युद्ध कौन सा है, तो पहला युद्ध है हमारा 10 राग युद्ध, हमारे इतिहास का पहला युद्ध है, जो राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें जीत हुई थी सुदास की और हार हुई थी 10 राजाओं की। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, जो ये 10 राजा थे, इनका क्षेत्र तो था जो हमारी सिंधु नदी है उससे इस साइड, और ये बस गए इस साइड ऊपर की तरफ, अफगानिस्तान ईरान की साइड बस गए। कौन बस गए? ये जो 10 राजा थे, और इन्होंने अपना नाम रख लिया कुरु। क्या नाम रख लिया? कुरु नाम रख लिया। ठीक है, ये तो पुरु और ये कुरु, और कहाँ बस गए? ये अफगानिस्तान, ठीक है, की साइड जाके बस गए। ठीक है, और ये यहीं थे ही हमारे उत्तर भारत में, इसी साइड। तो आगे जो वंशावली हम देखते हैं तो सुदास की नहीं चलती, आगे जो वंशावली आ जाती है हमारे यहाँ, तो आ जाते हैं कुरु। कौन आ जाते हैं? कुरु आ जाते हैं। ठीक है, और कुरु का युद्ध होता है किसके साथ? जब कुरु का युद्ध होता है, कुरु का एक राजा था संवरण। ठीक है, और इसका युद्ध होता है पांचालों के साथ। किसके साथ होता है? पांचालों के साथ होता है। जब युद्ध होता है तो पांचाल होते हैं वे राजा कुरु में संवर्ण को हरा देते हैं। इसमें पहले युद्ध में जब पहला युद्ध हुआ तो किसकी हार हुई? पहले युद्ध में संवर्ण की हार हुई। ठीक है, जब दूसरा युद्ध हुआ यहाँ पांचालों से हारने के बाद, तो जो संवर्ण थे इन्होंने पुरु की सहायता ली। किसकी सहायता ली? पुरु की हेल्प ली, और जिससे क्या किया? पांचालों को हरा दिया। जो सेकंड युद्ध था, जो सेकंड वॉर थी, उसमें क्या किसकी हार हुई? उसमें पांचालों की हार हुई, और पहले युद्ध में किसकी हार हुई? संवर्ण की युद्ध हुई। और इस प्रकार जो हमारा उत्तर भारत का, जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र था, पहले पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करते, तो जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र था वहाँ पे कुरु का शासन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में सुलह हो चुकी थी, कुरु और पुरु में, और वंशावली किसकी चलती जा रही थी? अब जो हमारे कुरु हैं इनकी वंशावली चलती जा रही थी। ठीक है, और अब हमारे हरियाणा के ऊपर भी कुरु का ही अधिकार हो गया था, जो सवर्ण थे इनका ही अधिकार हो गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बात तो हुई हमारी पहले की, अब हम आएंगे इससे आगे की। तो ये मैं रब कर देती हूँ, आप पॉज करके देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको रिपीट भी करवाऊँगी एक बार, थोड़ा थोड़ा। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो कुरु राजा थे आगे किससे हुए? जो कुरु जो वंश था, ठीक है, कुरु वंश के 2 शासक हुए, जो एक तो था धृतराष्ट्र, ठीक है, दूसरा था पांडु। ठीक है, दोनों इसके ही वंश के 2 पुत्र माने गए हैं, दोनों एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं कि राज्य को लेकर ही, शासन को लेकर ही महाभारत तो आपने देख रखी होगी, श्री कृष्णा में भी देखी होगी, अब लॉकडाउन में तो काफ़ी हमने देखा है। तो धृतराष्ट्र और पांडु का क्या हुआ, इनके बच्चों का, जैसे यहाँ जो युधिष्ठिर थे, अर्जुन भीम थे, और यहाँ थे दुर्योधन, तो इनका युद्ध किसको लेकर हुआ। जब ये पासा खेल रहे थे तो उसमें हारने के कारण हुआ, राज्य को हारने के कारण कौन सा युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। कहाँ, कौन सा युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच हुआ। जो कब हुआ था इसकी डेट एग्जैक्ट नहीं है, इसकी 2 डेट्स मिलते हैं विकिपीडिया पे भी। एक तो है जो सॉरी ये इतनी है 3137 ईसा पूर्व, और जो दूसरी है वो है ये वाली। ठीक है, तो ये 2 डेट मिलती हैं, इनमें कन्फ्यूज़न रहता है। अगर एग्जाम में ये आए, महाभारत का एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें इसके महाभारत से रिलेटेड 30 से 35 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, कि कितने दिन चला, किस ने किसको मारा और कैसे चला। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें 2 तिथियां मानी गई हैं महाभारत के युद्ध की। ठीक है, महाभारत युद्ध हुआ जिसमें किसकी जीत हुई, इसमें जीत हुई थी पांडवों की। किसकी जीत हुई, पांडवों की जीत हुई। ठीक है, और इनकी धृतराष्ट्र के पुत्रों की क्या हुई, हारे, ये हारे थे। तो यहाँ ये युद्ध था, ये कितने दिन चला था, ये 18 दिन ये युद्ध चला था। कितने दिन चला था, 18 दिन ये युद्ध चला था, जिसमें पांडवों की जीत हुई और धृतराष्ट्र हैं इसके पुत्रों की हार हुई। अब हम देखते हैं कि युद्ध में, इस युद्ध में बहुत से बड़े बड़े महान जो योद्धा थे वे मारे गए थे। आपने देखा कि हमने तो अब भी जो देखी है महाभारत और श्री कृष्णा, उसमें यही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, तो जब आगे जब राज्य संभालने की बात आई तो सब जो जितने के जितने थे वे तो अपने स्वर्गलोक को चले गए थे। तो यहाँ जो आए वो कौन थे, अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु की भी डेथ हुई थी चक्रव्यूह में, आपको पता होगा। अभिमन्यु के पुत्र थे एक परीक्षित, आपने नाम सुना होगा, मैंने तो इसकी कहानी भी सुनी है भाई। ठीक है, परीक्षित थे, राजा परीक्षित। उन्होंने यहाँ राज्य संभाला, हमारे जो इंडिया है, और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कौन सी बनाई थी, इनकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, जो अब न्यू दिल्ली है वो। ठीक है, इंद्रप्रस्थ को इन्होंने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ठीक है, और राजा परीक्षित यहाँ पे राज करने लगे। तो एक दिन शिकार खेलने जा रहे होते हैं जंगल में। ठीक है, तो जंगल में जब ये जाते हैं शिकार खेलने के लिए, तो वहाँ इनको प्यास लग जाती है। तो ये घूमते घूमते पानी की तलाश में एक आश्रम में पहुँच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पहुँच जाते हैं, आश्रम में पहुँच जाते हैं, जो किसका आश्रम था, समीक ऋषि का। समीक ऋषि का आश्रम था, वहाँ पहुँच जाते हैं ये। और समीक जो ऋषि थे वे क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। और ध्यान में बैठे थे तो इन्होंने बार बार इनको ध्यान से डगाने की कोशिश की कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, बट ये अपने ध्यान से नहीं डिगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, राजा परीक्षित ने इनके गले में एक जो सांप को मार के इनके गले में टांग दिया कि अब तो ये समीक ऋषि हैं, ये उठेंगे ही। ठीक है, लेकिन ये तब भी नहीं उठे। तो इनके पुत्र आए समीक ऋषि के, जो कौन थे, श्रृंगी। कौन थे, श्रृंगी थे इनके पुत्र। किनके पुत्र थे, समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी। इन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वां दिन जो तू सांप के साथ मेरे पिता को अपनी तपस्या से ध्यान भंग करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सांप ही तुम्हें आज से 7वें दिन डस लेगा। ठीक है, तो जब ये समीक ऋषि हैं ये भी तप करके उठते हैं तो इनको काफ़ी पछतावा होते हैं, लेकिन श्राप दे दिया जाता था उस टाइम में, तो वो वापस नहीं लिया जा सकता था। तो जो परीक्षित होते हैं ये अपना सारा जो साम्राज्य है वो किसको सौंप देते हैं, जन्मेजय को। जन्मेजय को सौंप देते हैं, इनका पुत्र है, परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। और आप जो सुखदेव हैं, जो ऋषि सुखदेव हैं, वहाँ से क्या करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवान हरि की कथा सुनते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि 7वें दिन तेरी डेथ होनी है। और फिर एक दिन प्रसाद, 7वें दिन जब वे भगवत कथा सुनते हुए प्रसाद लेते हैं तो उसमें
छोटा सा सर्प आता है और वो अपने दंश से क्या कर देता है, परीक्षित ऋषि के प्राण हर लेता है। तो इस प्रकार राजा परीक्षित की है डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद कौन आता है, जन्मेजय आता है। जन्मेजय क्या करता है, यज्ञ करता है। कैसा यज्ञ करता है, सर्प दमन यज्ञ करता है जन्मेजय। क्यों करता है, क्योंकि परीक्षित राजा की डेथ किससे हुई थी, सांप के काटने से हुई थी। किससे काटने से हुई थी, सांप के काटने से हुई है। तो ये एक यज्ञ करता है, सर्प दमन यज्ञ करता है, जिसमें क्या करता है कि जितने भी प्रदेश में सांप हैं उनको मार के इस यज्ञ में डाल दें। और सारे ये वचन लेता है, ऐसा निर्णय लेता है कि मैं जितने भी प्रदेश में सांप हैं उन सब की उनको मरवा के इस यज्ञ में उनके भस्म बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यज्ञ करता है। तो यज्ञ करता है वो कहाँ करता है, असंध में, क्योंकि यही उनका रहने का साम्राज्य था। और असंध और जींद के पास, ठीक है, जींद के पास जो सर्प दमन था, इससे क्या नाम पड़ा हमारा, सफीदो नाम पड़ा बाद में। जो सफीदो का पुराना नाम है वो क्या लिया जाता है, सर्प दमन लिया जाता है। सर्प दमन क्यों लिया जाता है, क्योंकि सांपों के यज्ञ के कारण ही इसका नाम सर्प दमन लिया गया। और सफीदो कहाँ है हमारा, जींद में है, ठीक है। सफीदो कहाँ है, जींद में। और इस प्रकार क्या होता है कि ये अपने पिता की एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने पिता की हत्या का बदला लेता है इन सांपों को मार के और यज्ञ हवन में डालकर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो जन्मेजय था, इसके बाद और भी शासक आते हैं छोटे मोटे, लेकिन जो लास्ट में जो शासक आता है वो है स्थानिक। कौन आता है, स्थानिक। स्थानिक होता है वो कुरु वंश का लास्ट शासक होता है, कुरु वंश का लास्ट शासक, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये इतना शक्तिशाली नहीं था जितना राजा परीक्षित, या फिर हम कह सकते हैं कि अभिमन्यु था, या फिर उससे ऊपर चले तो राजा भरत थे। तो इतना शक्तिशाली नहीं था ये स्थानिक। और इनका पतन का कारण कौन बनता है, एक तो मौर्य साम्राज्य बनता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं। दूसरा कौन बनता है, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के कारण भी इनके शासन का जो कुरु वंश है इसका क्या होता है, अंत हो जाता है। कुरु वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा का बेसिकली जो क्षेत्र पड़ता है वो उत्तर भारत में ही पड़ता है, और हरियाणा में दूसरे वंश का शासन आता है। और इसी के साथ हमारा जो कुरु वंश है इसका एंड हुआ। और आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर दूँ तो देखना, मैं एक चैन बना के आपको रिपीट करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले पुरुवंश में दुष्यंत राजा। दुष्यंत के बाद कौन आया, भरत राजा। भरत के बाद सुदास के बाद संवर्ण, ठीक है। संवर्ण के बाद महाभारत का युद्ध आ गए थे, कौरव और पांडु आ गए थे, कौरव पांडु के बाद कौन आया, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा के बाद कौन आया, जन्मेजय। शक्तिशाली राजा था ये भी, जन्मेजय के बाद कौन आया, स्थानिक, जो कि काफ़ी कमज़ोर राजा था। और इसके बाद क्या हुआ, जो कुरु साम्राज्य है उसका क्या हुआ, पतन हुआ। तो ये मैंने सारी जो चैन बना के रख दी है कि पुरु वंश के बाद कौन आया और उसके बाद लास्ट में स्थानिक आता है और उसके बाद हमारा जो कुरु वंश है इसका अंत हो जाता है। तो आई थिंक आज की क्लास आपको पसंद आई, मेरी क्लास पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसके साथ शेयर भी करना।